जो भी मुझे खरीदना चाहता है अपनी बोली लगाए। बस एक बात का ध्यान रखना, मुझे खरीदने के पहले मेरा चेहरा देखने की कोशिश मत करना। मैं सिर्फ पैसों के लिए खुद की इज्जत बेच रही हूँ। आज रतनगढ़ नगर के बाजार में सभी की आंखें उस लड़की पर ठहर गईं, जो बाजार में चिल्ला चिल्ला कर अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी। ये लड़की थी अवंतिका। महज 17 वर्ष की ये लड़की आज अपनी जिंदगी का सबसे घिनौना फैसला लेने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि उसके पास अपनी मरी हुई माँ के अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं थे। यूं तो अवंतिका ने नकाब पहन रखा था, लेकिन फिर भी उसकी नशीली आंखें उसकी खूबसूरती बयान कर रही थी। 20 सुनहरे सिक्के दे रहा हूँ, पूरी रात का भुगतान। इस लड़की को मैं ले जाऊंगा। 40 सिक्के, इस चीज को मैं अपनी दासी बनाऊंगा। तुम सब अपना मुंह बंद करो। 50 सिक्के, इसके जैसी चीज मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मर्द अपने पैसे गिन रहे थे और अवंतिका को इस तरह घूर रहे थे जैसे वो कोई सामान हो। उनकी आंखों में दरिंदगी साफ दिख रही थी। तभी वहाँ गूंजी एक आवाज जिसमें अजीब सा रौब था। बस करो ये गंदा खेल, ये लड़की किसी के साथ भी नहीं जाएगी, समझे सब? ये आवाज थी जय सिम्हा की। सिर्फ 18 साल का ये लड़का रतनगढ़ में सबसे कमजोर माना जाता था। लोग उसे नामर्द और कायर कहते थे। उसकी कमजोरी के किस्से पूरे शहर में फैले हुए थे, लेकिन न जाने क्यों आज उसकी आवाज में कुछ अलग था। अरे देखो, ये तो वही नपुंसक है जो रसोई में घुसा रहता है। इसकी फालतू बकवास कौन सुनेगा? चल भाग यहाँ से। हाँ रे, ये वही फट्टू है जिसे अंजन ने पीट पीट कर मार ही डाला था, लेकिन ये साला ना जाने कैसे फिर जिंदा हो गया। आखिर क्या बात कर रहा था वो आदमी? क्या जय सच में हुआ था मरकर जिंदा? दरअसल आज से 3 महीने पहले एक मुकाबले के दौरान जय को उसके ही चचेरे भाई महाबलशाली अंजन ने इतना मारा था कि उसकी मौत हो गई थी। लेकिन जैसे ही क्रियाक्रम के दौरान जय की चिता पर आग लगाई गई, उस आग को चीरता हुआ जय वापस खड़ा हो गया और उसने कहा, ये मैं कहाँ आ गया? ये शरीर किसका है? और ये लोग कौन हैं जो अजीब कपड़ों में हैं? लोग जय को इस तरह जिंदा होते देख अचंभित हो गए थे। क्या जय के शरीर में आ गई थी किसी और की आत्मा? क्योंकि तभी से जय के शरीर में कुछ बदलाव आने लगे थे। खैर, उन यादों से वापस आते हुए जय ने अवंतिका को इन दरिंदों से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। ये रहे 60 सुनहरे सिक्के, इनसे तुम्हारी माँ का ठीक से दाह संस्कार हो जाएगा और बाकी पैसों से तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप मुझसे बदले में क्या चाहते हो? मैं जानती हूँ कि कोई भी मर्द बिना मतलब की औरत की मदद नहीं करता। आपकी शर्त क्या है? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, ना तुम्हारा जिस्म, ना तुम्हारी सेवा। बस इतना चाहता हूँ कि तुम आजाद रहो, और मैं नहीं चाहता कि इस राज्य में लड़कियां मजबूरी के चलते अपने जिस्म का सौदा करें। जय के इन खूबसूरत शब्दों से अवंतिका का दिल भर आया। उसे लगा कि शायद दुनिया में अब भी कोई अच्छा इंसान बचा है। हिचकिचाते हुए उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और जैसे ही उसका चेहरा सबने देखा तो वहाँ मौजूद हर मर्द की सांस अटक गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि चांद भी उसके सामने शर्मा जाए। इस सुंदरता के लिए तो मैं 100 सिक्के देता हूँ, अभी इसी वक्त। 200, मैं 200 सिक्के देता हूँ। तभी वहाँ गूंजी एक दहाड़ जिससे पूरा बाजार हिल गया। 300 सुनहरे सिक्के, और अब किसी कुत्ते की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझसे ज्यादा बोली लगाने की, समझे सब? ये आवाज हर्यक वंश के राजकुमार सामंता की थी। सामंता की हवस की बदनामी पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। औरतों को तड़पाना, उनके साथ जुल्म करना उसका नशा था। इसलिए लड़कियां उसका नाम सुनते ही घरों में छुप जाती थी, क्योंकि उसकी जबरदस्ती की वजह से कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वाह, क्या खूबसूरत चीज है, इसे तो मैं अपनी हवेली में रखूंगा। सामंता की बात सुनते ही जय गुस्से से बोल पड़ा। सामंता, ये लड़की अब आजाद है। मैं इस लड़की को तेरे हवस की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। अबे ओ डेढ़ पसले, तू रोकेगा मुझे? एक बार सामंता को जो चीज भा गई, फिर सामंता उसे लेकर ही रहता है। इसे तो मैं लेकर ही रहूंगा। सामंता के इन गंदे शब्दों से जय का खून खौल उठा। उसने अवंतिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। ये देख भीड़ में बवाल मच गया। इस जय को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो राजकुमार सामंता से पंगा ले रहा है? अचानक सामंता जोर से चिल्लाया, सिपाहियों, इस हरामजादे को ऐसा सबक सिखाओ कि इसे छठी का दूध याद आ जाए। तुरंत 4 ताकतवर सिपाही भाग कर आए। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और जय को घेरने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही उन्होंने जय को मारने की कोशिश की, जय ने एक एक करके सबको चारों खाने चित कर दिया। हर कोई ये देख हैरान था कि जय, जो अपने कमजोर शरीर के लिए जाने जाता था, उसने हट्टे कट्टे सैनिकों को मार गिराया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, जय जैसा कमजोर सामंता के सैनिकों पर भारी पड़ गया। तभी सामंता गुस्से में गरजा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे सैनिकों को मारा? लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी। इतना बोल सामंता अपनी तेज तलवार लेकर जय के ऊपर कूद पड़ा। लेकिन ये क्या, जय ने उसकी तलवार को हवा में ही रोक दिया। फिर एक जोरदार मुक्का सामंता के मुंह पर जड़ दिया, जिससे उसका एक दांत टूटकर गिर पड़ा। मेरा दांत! अगली बार किसी भी औरत को परेशान करने से पहले मुझे याद कर लेना, समझा? इतना बोल जय वहाँ से अवंतिका को लेकर चला गया। लेकिन वही सामंता की आंखों में गुस्सा अलग ही दिख रहा था। तू समझता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। इसका बदला तेरी मौत होगी जयसिम्हा। जय ने अवंतिका को उसके घर छोड़ा और अपनी हवेली की तरफ आने लगा। तभी रास्ते में उसे कोई ऐसा दिखा जिसे देख उसकी धड़कनें बढ़ गईं। उसके सामने पूरे राज्य की सबसे सुंदर लड़की राजकुमारी समीक्षा थी, जिसे जय बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन उसे कभी बोल नहीं पाया। पर आज उसने ठान लिया कि सीधा समीक्षा को सब बता देगा। समीक्षा, यार एक मिनट सुनो ना। हाँ बोल जय, लेकिन झटपट। मुझे आज अंजन से मिलना है, उसने आज फिर धमाका किया है। समीक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी बनोगी? क्या तुझसे प्यार? जय, आईना देखा है कभी? तुझ जैसे कमजोर से प्यार तो मेरे पैरों की जूती भी ना करे। समीक्षा के कड़वे बोल सुनकर जय का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। उसकी आंखों में ठुकराए जाने का दर्द साफ दिख रहा है। यार समीक्षा, मैं मानता हूँ कि मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे रानी की तरह रखूंगा। रानी की तरह? अरे जय, तू जो खुद घोड़े पर चढ़ने से कांपता है, मुझे रानी बनाएगा? असली मर्द कैसे होते हैं देखना है तो सामने देख, अंजन आ रहा है। अंजन जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो जय का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे समीक्षा, यहाँ हो। और ये नाकारा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? ये बेचारा जय यहाँ मुझसे इश्क का इजहार कर रहा था। क्या? प्यार का इजहार? कम से कम अपनी औकात तो देख लेता। कहाँ समीक्षा और कहाँ तू? और अंजन के ये शब्द और हंसी चारों तरफ गूंजने लगे। तभी समीक्षा ने कहा, बिल्कुल सही अंजन। जय को लगता है कि कोई खूबसूरत लड़की उससे प्यार करेगी, जो तलवार भी ढंग से नहीं उठा सकता। मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ। अबे घोचू, योद्धा पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। देख मुझे, मैंने अकेले दम पर पूरे डाकू गिरोह को हरा दिया था। बिल्कुल सही अंजन, तुम जैसे असली शेर से ही कोई समझदार लड़की मोहब्बत करना चाहेगी। समीक्षा को असली मर्द पसंद है, तेरे जैसा मम्मी का लाडला नहीं। जय के दिल पर जैसे हथौड़ा मारा गया हो। समीक्षा की पसंद और अंजन की मौजूदगी उसे अपनी हकीकत बता रही है। तभी जय मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है। जय को जाते हुए देख समीक्षा ने उसके जख्मों पर एक बार और नमक छिड़का। अरे जय रुको ना, अभी तो मजा आ रहा था, कहाँ जाने लगे तुम? अच्छा तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे शादी करूं? तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अचानक समीक्षा के बदलते फैसले को सुन अंजन हैरान रह गया। तो वहीं जय का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ समीक्षा। तो मेरी शर्त है कि तुम दक्ष बनकर दिखाओ। अगर तुम दक्ष बन गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। जय को जैसे बिजली का झटका लगा। दक्ष बनना कोई खेल नहीं था। पूरे अंबिका साम्राज्य में सबसे ताकतवर योद्धा को दक्ष की उपाधि मिलती थी। समीक्षा की शर्त सुन अंजन जोर जोर से हंसने लगा। तो जय हड़बड़ाते हुए बोला, दक्ष प्रतियोगिता? लेकिन समीक्षा, वहाँ तो क्या मौत है? अगर तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। लेकिन समीक्षा, तुम जानती हो कि मैं इतने शक्तिशाली योद्धाओं से नहीं लड़ सकता। बिल्कुल सही, तुम कायर हो। तुम्हारे जैसे नकारा को कोई हक नहीं बनता कि मुझ जैसी लड़की से शादी की बात करे। समीक्षा की बातों ने जय को मजबूर कर दिया और उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली। मैं कायर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी इस शर्त को पूरी करके दिखाऊंगा। इस बार की प्रतियोगिता में जय सिम्हा दक्ष बन के दिखाएगा। जय ने ठान लिया था वो सीधे दक्ष बनने की प्रतियोगिता में नाम लिखवाने गया।
लेकिन वहां मिला उसे रतनगढ़ का सबसे खतरनाक योद्धा जिगर। अरे यहाँ नौकरों के नाम दर्ज नहीं होते, यहाँ ऊंचे दर्जे के योद्धा ही आ सकते हैं। अंबिका साम्राज्य में हर योद्धा को दर्जा मिलता था। जिगर 6वें दर्जे का योद्धा था, जबकि जय पहले दर्जे तक भी नहीं पहुंचा था। मैं अपना नाम लिखवाने आया हूँ। जब तक मेरी बारी आएगी तब तक मैं पहले दर्जे का योद्धा बन चुका हूँगा। क्या बकवास कर रहा है तू और योद्धा जो 18 साल का होकर भी बच्चों से हार जाता है। मेरी चिंता कर रहे हो या अपनी? कहीं डर तो नहीं रहे कि मैं सच में दक्ष बन जाऊं? अपनी हकीकत भूल गया, तुझ पर तो श्राप है, तू कभी भी ताकतवर नहीं बन सकता। जिगर सच कह रहा था। जय पर कोई शाप था जिसकी वजह से वो हमेशा कमजोर रहा। जैसा बाप वैसा बेटा, तेरे बाप पर भी यही श्राप था, इसीलिए वो तुझे छोड़कर भाग गया। जय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो घर गया और अपनी माँ कादम्बिनी से मिला। माँ, आखिर कब तक मैं इस श्राप की वजह से ऐसे ही बेइज्जत होता रहूंगा? कब तक मुझे अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी माँ? बेटा, तुझे जल्दी ही सब पता चल जाएगा। तू हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। नहीं माँ, मैं ये सुनते सुनते थक गया हूँ। आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं किसी से क्यों नहीं लड़ सकता? सच जानना चाहता है तो सुन, तू सिर्फ जय सिम्हा नहीं है, तेरे नसीब में इस पूरे साम्राज्य का सबसे खतरनाक योद्धा बनना लिखा है। मैं नहीं चाहती थी कि तुझे ये राज बताऊं, लेकिन लगता है अब समय आ गया है तुझे असलियत बताने का। जय कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माँ क्या कहना चाहती है। आप किस राज, किस असलियत की बात कर रही हो माँ? ये वो राज है जिसको समझने के लिए तेरे पिता ये राज्य छोड़कर चले गए। जय उस राज को जल्द से जल्द जानना चाह रहा था, लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में जय सपने में भी नहीं सोच सकता था। अचानक से जय का सर भारी पड़ने लगा, उसे चक्कर आने लगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी। ये आवाज थी उस तांत्रिक शुक्रा की, जिसका नाम लेना भी गुनाह था। तू आखिर मरकर कैसे जिंदा हो गया जैसे माँ? तेरे इस मरे हुए शरीर पर मैं कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन तूने मेरा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। अब देख शुक्रा क्या करता है। आखिर कौन है ये शुक्रा? आखिर क्यों चाहिए उसे जय जैसे कमजोर इंसान का शरीर? आखिर क्या है जय सिम्हा की असली पहचान? अगर उसके पास शक्तियां हैं तो क्यों बनकर घूम रहा है एक फिसड्डी? क्या समीक्षा और जय का प्यार चढ़ेगा परवान? क्या होगा अब अवंतिका का? क्या राज है जय के पिता का और क्या है उस शाप की वजह? क्या राजकुमार सामंता को मारने की जय को चुकानी पड़ेगी कीमत? अभी तक आपने जो भी सुना है वो तो सिर्फ एक झलक है। जय के लेजेंड बनने की पूरी कहानी जानकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जानने के लिए बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने इस छुपे हुए जय सिम्हा की पूरी कहानी।